उमाकांत केशव आपटे उपेख्यात बाबा साहेब आपटे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रथम प्रचारक एवं उनके अखिल भारतीय प्रचारक प्रमुख थे। वह एक मौलिक चिंतक एवं विचारक थे। वे संस्कृत, मराठी, हिंदी एवं इतिहास के विद्वान, भारतीय संस्कृति के मनीषी, भारतीय जीवन मूल्यों, आदर्शों एवं सांस्कृतिक विशिष्टताओं के वह जीवन प्रतीक थे। इन्होंने संघ कार्य के लिए देश के अपने लगभग 42 वर्ष सतत और विस्तृत प्रवास में विदेशियों द्वारा विकृत किए गए भारतीय इतिहास को शुद्ध कर उसका पुनर्लेखन करने के लिए इतिहास के अनेक विद्वानों को प्रेरित किया। ऐसे प्रेरणा स्रोत बाबा साहेब आपटे अर्थात उमाकांत का जन्म यवतमाल के एक गरीब परिवार में 28 अगस्त सन 1903 को हुआ था। शिशु अवस्था में कुछ अधिक अस्वस्थ होने के कारण वह शरीर से दुबला पतला था, इसीलिए उसकी रुचि खेलकूद और खाने के स्थान पर पुस्तकों में रहती थी। जब कभी कोई नई पुस्तक उनके हाथ पड़ जाती तब वह ऐसे प्रसन्न होते जैसे अन्य बालक मिठाई को देखकर होते हैं। 16 वर्ष का किशोर ये था कि पिता केशव राव का स्वर्गवास हो गया। एक सामान्य अध्यापक होने के कारण कुछ जमा पूंजी तो थी नहीं। स्वयं उमाकांत, छोटे भाई राजा और माँ का निर्वाह कठिन हो गया। कभी कभी घर में भोजन भी नहीं बनता था। इतनी कठिनाइयों के बाद भी उमाकांत ने अपनी पढ़ाई की, वैसे ही अन्य अध्ययन भी जारी रहा। लोकमान्य तिलक के अनन्य अनुयायी और श्रेष्ठ जनसेवक बापूजी आड़े यवतमाल में ही रहते थे। उमाकांत का उनसे घनिष्ठ संपर्क था। वे समय समय पर उमाकांत का मार्गदर्शन करते रहते थे। किसी तरह सन 1920 में हाई स्कूल की परीक्षा द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण की। माँ गंगाबाई का प्रसन्न होना स्वाभाविक था। अब उमाकांत को कहीं न कहीं नौकरी अवश्य मिल जाएगी। सब लोग सुख के दिन फिर से देख सकेंगे। मगर उमाकांत तो अपने जीवन की दिशा पहले ही निश्चय कर चुका था। उन्होंने माँ से कहा, पैसा कमाना व विवाह कर घर बसाने का मेरा विचार नहीं है। मैं अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र देवता की सेवा में लगाना चाहता हूँ। एक आदर्श शिक्षक आपटे जी शिक्षक के रूप में विद्यार्थियों को केवल शाब्दिक ज्ञान ही नहीं देते थे, उनके जीवन में रस लेकर गुण विकास और दुर्गुणों को दूर करने के लिए सतत प्रयासरत रहते थे। कथा कहानियों के माध्यम से उनके सामने सद्गुणों के उदाहरण रखते हुए कक्षा में मन लगाकर पढ़ाते थे। 9 अगस्त 1924 को उन्होंने अपनी कक्षा में लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि का आयोजन किया। विद्यार्थियों ने भी उस उत्सव में भाग लिया और बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस प्रकार एक प्रेरणादायक आदर्श उत्सव मनाया गया। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य ही है कि अच्छी चीजें लोगों को बहुत खलने लगती हैं। सह शिक्षकों ने उनकी गतिविधियों के बारे में कुछ बढ़ा चढ़ाकर ही अंग्रेजी अधिकारी को लिख भेजा। शीघ्र ही शिक्षा विभाग से मुख्य अध्यापक को आदेश प्राप्त हुआ कि तुम्हारी पाठशाला में राजद्रोहात्मक कार्य चल रहा है, इसे तत्काल बंद करो, अन्यथा तुम्हारे विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। मुख्य अध्यापक महोदय बहुत घबराए। उन्होंने आपटे जी को बुलाकर धमकाया और पाठ्यक्रम के अतिरिक्त कुछ भी पढ़ाने पर किसी भी प्रकार के आयोजन करने से मना किया। आपटे जी ने निर्भरता से उनसे कहा, माफ कीजिएगा, आप मुझसे बड़े हैं, इसीलिए मैं अधिक तो नहीं बोलूँगा, परंतु इतना अवश्य कहूँगा कि जिस पाठशाला में प्रातः स्मरणीय लोकमान्य तिलक जी का नाम लेना मना हो, वहाँ मैं स्वयं ही नहीं रहना चाहता। इतना कहकर उन्होंने मुख्य अध्यापक महोदय की मेज पर अपना त्याग पत्र रख दिया और उन्हें प्रणाम कर पाठ्यशाला से बाहर निकल आए। कुछ समय बाद वे नागपुर आ गए। वहाँ उन्हें मनचाहा काम तो नहीं मिला, पर उधम्य मुद्रणालय में नौकरी मिली, जहाँ उनकी मुलाकात लक्ष्मीकांत विसीकर से हुई। आपटे जी की उनके साथ घनिष्ठ मित्रता हो गई। लक्ष्मीकांत का डॉक्टर हेडगेवार जी के यहाँ रोज का आना जाना था। यवतमाल से बापूजी आड़े के यहाँ डॉक्टर जी कई बार पधारे थे। वहीं डॉक्टर जी से आपटे जी का परिचय हो चुका था। डॉक्टर जी के आकर्षक व्यक्तित्व का जादू
आपटे जी पर ऐसा पड़ा कि वे डॉक्टर जी के ही होकर रह गए। देश कार्य के लिए समर्पित उनके जीवन को एक सही आधार मिल गया। कुछ समय पूर्व ही डॉक्टर जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। आपटे जी ने अपने को पूरी तरह से संघ कार्य में लगा दिया। जब अन्य प्रांतों में संघ का काम बढ़ गया तब केवल रविवार के दिन बाहर जाना अपार्य प्राप्त था। काम की आवश्यकता को देखते हुए आपटे जी ने अपनी नौकरी छोड़ दी और संघ कार्य के लिए जगह जगह प्रवास करने लगे। संघ में प्रचारक परंपरा की शुरुआत इन्हीं से हुई थी। अब वे आपटे जी के स्थान पर सबके बाबा साहब हो गए थे। स्वयंसेवक उन्हें इसी नाम से पुकारते थे। आगे चलकर इसी नाम से देश भर में पहचाने गए। डॉक्टर जी की प्रेरणा से बाबा साहेब ने एक विद्यार्थी मंडल की शुरुआत की, जिनमें चुन चुनकर सुशील व बुद्धिमान तरुणों को सम्मिलित किया जाता था। महाविद्यालय विद्यार्थियों से वे विशेष रूप से मिलते थे। सबसे एक ही प्रश्न पूछा करते थे, पढ़ाई पूरी करने के बाद क्या करोगे? कम से कम 2 वर्ष संघ कार्य के लिए दो। अन्य प्रांतों में जाकर संघ की शाखा चलाओ। वहाँ के बालकों तथा नव युवकों में नव चैतन्य उत्पन्न करो। हमें संपूर्ण देश को संगठन के एक सूत्र में पिरोना है। केवल पेट पूजा करने और परिवार पालने में जीवन की सार्थकता नहीं है। विशाल हृदय के बनो, देश की चिंता करो, त्याग और सेवा का मार्ग अपनाओ। इनसे प्रेरणा प्राप्त कर सैकड़ों उच्च विद्या विभूषित स्वयंसेवक संघ कार्य के लिए घर बार छोड़ दूसरे प्रांतों में गए। अनेकों ने अपना पूरा जीवन संघ कार्य के लिए लगा दिया। नागपुर में संघ का ग्रीष्मकालीन शिविर प्रतिवर्ष लगता है, जिसमें देश भर के स्वयंसेवक प्रशिक्षण प्राप्त करने आते हैं। एक बार इसी प्रकार के शिविर में आए तरुण आपस में बात कर रहे थे कि नागपुर की इस भीषण गर्मी में प्रशिक्षण शिविर लगाना बुद्धिमत्ता पूर्वक नहीं है। शिविर के लिए किसी अच्छे स्थान का चयन किया जाना चाहिए। बाबा साहेब उनका वार्तालाप सुन रहे थे। बाद में अपने बौद्धिक में इस विषय की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा, अत्यंत ठंडी जलवायु के अभ्यस्त अंग्रेज भारत जैसे गर्म देश में आकर 150 वर्षों तक शासन करते हैं। उन्हें इसमें कोई कष्ट नहीं होता, लेकिन हमारे देश के नवयुवक ऐसे हो गए हैं, कुछ दिनों तक कुछ डिग्री अधिक तापमान सहने को तैयार नहीं है। ऐसे युवक देश का नवनिर्माण कैसे कर सकेंगे? संगठन सर्वोपरि है, इससे अलग कोई नहीं। इसका उन्होंने सदैव ध्यान रखा और स्वयं पालन भी किया। सन 1970 में सभी प्रांत प्रचारक, क्षेत्रीय प्रचारक और अखिल भारतीय अधिकारी विवेकानंद शिला स्मरण, मदुराई, रामेश्वर आदि की यात्रा पर गए थे। मंदिरों में दर्शन के समय विशेष पूजा की व्यवस्था स्थानीय कार्यकर्ताओं ने की थी। सबकी ओर से पूजा बाबा साहेब के द्वारा की जाए, ऐसा सबका मत था, क्योंकि वे ही सब में वरिष्ठ थे। श्री बाला साहब देवरस ने कहा कि इस काम के लिए तो हमारे पास बाबा साहेब ही हैं। मैं तो कुछ विधि विधान, पूजा पाठ समझता नहीं, अतः वे ही विशेष पूजा करें तो ठीक होगा। परंतु बाबा साहेब नहीं माने। उनका एक ही तर्क था, व्यक्ति चाहे कितना बड़ा हो, पर वह संगठन से बड़ा नहीं हो। माननीय संघ कार्यवाह के रहते मैं कभी यह मान स्वीकार नहीं कर सकता। अंत में पूजा श्री बाला साहब को ही करनी पड़ी। नागपुर में संघ का काम शुरू होने के काफ़ी समय बाद तक सब कार्य मराठी भाषा में ही होता था। मध्य प्रदेश के जबलपुर में शाखा शुरू कर डॉक्टर हेडगेवार जी नागपुर लौटे और उस दिन से ही बोलचाल में हिंदी का प्रयोग प्रारंभ कर दिया। फिर क्या था, बाबा साहेब ने भी हिंदी सीख ली। वे भी स्वयंसेवकों से हिंदी में बातचीत करने लगे। इतना ही नहीं तो उन्होंने बौद्धिक भी हिंदी में ही होने लगे। संघ के लिए हानिकर दिखाई देने वाली किसी भी बात को वे सहन नहीं कर सकते थे। एक बार नागपुर संघ कार्यालय में 2 प्रचारक उनसे मिलने आए। वे बंगाल और तमिलनाडु में प्रचारक थे। बाबा साहेब ने उनसे पूछा, तब तो तुम लोगों को बंगाली और तमिल आती होगी। दोनों ने कहा कि उन्हें ये भाषाएं नहीं आती। उनके उत्तर से असंतुष्ट बाबा साहेब बोले, तुम जैसे लोग ही हैं,
जो देश में अंग्रेजी की जड़ें मजबूत कर रहे हैं। अंग्रेजी पढ़कर तुम लोग सोचते हो कि अब भारत में कहीं भी जा सकते हैं। जहाँ गए हैं उनके बीच रहना है, उनकी भाषा सीखने की आवश्यकता नहीं है। सामान्य जन की भाषा, रहन सहन, भोजन, रीति रिवाज सभी में सहयोगी होना चाहिए। संघ का काम तो जनजीवन से समरस हुए बिना संभव ही नहीं है। अथक परिश्रम, उनकी परिश्रम करने की क्षमता अद्भुत थी। दुबला पतला शरीर होने पर भी वे कभी थकते नहीं थे। सन 1937 का प्रसंग है। वे कानपुर के प्रवास पर थे। कानपुर की शाखा अभी नई थी, लेकिन कुछ विद्यार्थी भी संपर्क में थे। इस प्रवास में उन्हें सनातन धर्म महाविद्यालय के छात्रावास में एक विद्यार्थी स्वयंसेवक के कमरे में ठहराया गया। स्वयंसेवकों की कल्पना थी कि बाबा साहेब दिन में एक आध बैठक लेंगे और शेष समय कमरे में आराम करेंगे, परंतु बाबा साहेब के जीवन में आराम नाम की तो कोई चीज ही नहीं थी। सुबह 6 बजे ही वे नहा धोकर तैयार हो गए। कानपुर नगर में भ्रमण करने में कोई कठिनाई ना हो, इसीलिए एक तरुण स्वयंसेवक को उनके साथ कर दिया। वे उन्हें साथ लेकर संपर्क के लिए चले गए। कानपुर में उनका कोई परिचय नहीं था, किंतु गणमान्य नागरिकों के बारे में जानकारी प्राप्त कर उनसे परिचय कर उन्हें संघ के बारे में बता शाखा चलाने की पार्श्वभूमि तैयार करते। दिन भर में 15-20 लोगों से मिलने और उसके लिए 20-25 मील पैदल चलते। भोजन के नाम पर एक सस्ते भोजनालय में पूड़ी साग खा ली थी। दिन भर के भ्रमण के बाद रात को जब छात्रावास लौटे, तब उनके साथ घूमने वाला वह हट्टा कट्टा नौजवान कार्यकर्ता एकदम मुरझा गया था, थककर चूर हो गया था। मगर बाबा साहेब दूसरे दिन उसी प्रसन्नता एवं उत्साह से बाहर जाने के लिए तैयार थे। उधर पहले दिन साथ गए स्वयंसेवक को अधिक परिश्रम के कारण बुखार चढ़ाया था। ऐसे ही सन 1943 में बाबा साहेब उन्नाव गए थे। दिन भर बैठ के शाम को संघ स्थान पर बौद्धिक हुआ। रात्रि के भोजन के पश्चात गणमान्य नागरिकों की बैठक हुई। इस बैठक के बाद 10 बजे की गाड़ी से उन्हें कानपुर जाना था, जहां सुबह 6 बजे विद्यार्थियों की एक बैठक रखी गई थी। बाकी सारे कार्यक्रम तो योजनानुसार हो गए, लेकिन गणमान्य नागरिकों की बैठक कुछ देर से प्रारंभ हुई और प्रश्नोत्तरी होते होते 11 बज गए थे। अब कानपुर जाने के लिए ना तो बस थी, ना अन्य कोई साधन। भाऊराव देवरक और अनंतराव गोखले ने कहा, अभी सो जाते हैं, सुबह 3:30 बजे उठकर 21 से कानपुर चलेंगे। बाबा साहब कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने कहा, कल करे सो आज कर, आज करें सो अब। पता नहीं उस समय कोई इक्के वाला तैयार होगा कि नहीं। फिर हमारी ज़रूरत को देखते हुए वह अंट संट दाम मांग सकता है। उसका घोड़ा भी कैसा होगा, समय पर पहुंचाएगा भी कि नहीं। आखिर कानपुर यहाँ से है ही कितनी दूर, सिर्फ 12 मील ही तो है। हमारे पास कुछ सामान ही नहीं है। अभी पैदल निकल पड़े तो सुबह 4 बजे तक वहां पहुंच जाएंगे। गोखले जी ने उन्हें समझाने का प्रयास किया कि बैठक कुछ खास नहीं है, केवल 10-12 विद्यार्थियों को आपसे मिलने के लिए बुलाया है। बाबा साहब, यह क्या कम महत्व की बात है। वे हमसे मिलने आएंगे और हम समय पर उपस्थित नहीं हो पाएंगे, तब उन पर हमारा क्या प्रभाव पड़ेगा। संघ के विषय में उनके मन में एक त्रुटिपूर्वक चित्र अंकित होगा। तुमने कितनी भी लेपापोती की तो भी वह कुप्रभाव हटेगा नहीं। अधिक विचार किए बिना हमें पैदल चलना होगा। फिर क्या था, तीनों चल दिए पैदल ही उन्नाव से कानपुर के लिए। 4 घंटे पैदल चलकर नागपुर पहुंचे और ठीक समय पर बैठक स्थान पर उपस्थित हुए। वहां उनसे मिलने के लिए केवल 6 विद्यार्थी ही आए थे। बाबा साहब ना तो नाराज हुए, न झल्लाए। बैठक में अपनी पदयात्रा का उल्लेख भी नहीं किया। इस प्रकार वर्षों तक सतत कार्य करते रहना वही उनके जीवन का सार तत्व था। फिर कोई संकट आए, कितनी भी बाधाएं आए, वे अविचल ही रहते थे। कठिनाइयां तो दूर, मृत्यु का भय भी उन्हें डिगा ना सकता था। सन 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन
पूरे जोर पर था। अंग्रेजी सरकार नेताओं को पकड़कर जेल में डाल रही थी। युवा भूमिगत होकर विभिन्न प्रकार के आंदोलन चला रहे थे। अंग्रेज अधिकारियों का क्रूर दमन चक्र शुरू था। इससे भड़की हुई जनता तोड़ फोड़ पर उतर आई। रेल की पटरियां उखाड़ी जा रही थीं। सड़कों पर खाइयां खोद दी गई थीं तो कहीं कहीं पर पेड़ काटकर सड़कों पर डाल दिए गए थे। ऐसे समय में बाबा साहेब अपने पूर्व निर्धारित प्रवास पर बिहार में थे। अगस्त तक का प्रवास जैसे तैसे निपटा। आगे का प्रवास कठिन जाना पड़ता था। ना तो रेलगाड़ी चल रही थी, ना मोटरसाइकिल। अन्य कोई साधन मिलना भी असंभव ही था। ऐसे में दरभंगा से आगे कैसे जाया जाए, इस दुविधा में वहाँ के संघ अधिकारी थे। बाबा साहेब ने अविचल भाव से कहा, चिंता की क्या बात है, हम पैदल चलेंगे। दरभंगा से 10 घंटे पैदल चल दोपहर 2 बजे भी मुजफ्फरपुर पहुँचे। स्वयं सेवकों के साथ बैठकें, कार्यकर्ताओं से बातचीत होते होते रात के 12 बज गए। सुबह 4 बजे फिर रामकाज किए बिना मोको कहाँ विश्राम की उक्ति को चरितार्थ करते हुए पैदल ही निकल पड़े मोतिहारी के लिए। वहाँ से बेतिया का प्रवाह कर पटना के लिए रवाना हुए, किंतु गोरे सिपाहियों के कड़े पहरे के कारण सड़क मार्ग से पैदल जाना भी संभव नहीं था। किंतु बाबा साहब को कौन रोक सकता था। उन्होंने गड़की नदी पार कर पटना जाना चाहा। सुबह 4 बजे निकले और 12 मील का रास्ता तय कर गड़की नदी के किनारे पहुंच गए। नाव की खोज शुरू की। अगस्त का महीना होने के कारण वर्षा का जोर था। उफनती नदी मार्ग रोके हुए थी। ऐसे में कोई नाविक अपनी नाव नदी में उतारने के लिए तैयार नहीं था। एक परिचित सज्जन के माध्यम से बहुत खोजने पर गुमाई नाम का एक बूढ़ा 14 रुपये में नाव से पार ले जाने को तैयार हुआ। अतः जल उफन रहा था, ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थीं, लेकिन धैर्य सिद्धि के लिए बिना संकोच व भय के बूढ़े नाविक और जीर्ण शीर्ण नौका के भरोसे स्थानीय संघाधिकारी काशीनाथ मिश्र के साथ नाव पर सवार हो गए। गुमाई के साथ में उसका 10 वर्षीय नाती गणेश भी था। काशीनाथ जी ने हिम्मत कर फिर कहा, बाबा साहेब नदी की बाढ़ को देखो, खतरा बहुत है। बाबा साहेब, अरे चिंता क्यों करता है, अभी तो कितने खतरों को पार करना है, हिम्मत रख। अपार जल राशि पर वह छोटी सी नौका कागज की नाव की तरह झूल रही थी। हर क्षण खतरे का था। दूर से दौड़ती आती लहरें लगता था जैसे नाव को नीचे दबाकर निकल जाएंगी। कभी छोटी सी डोगी हवा में उछल जाती, ऐसा लगता कि नैया अब उल्टी तब उल्टी। शाम हो चुकी थी। लगभग 6 घंटे की यात्रा के बाद नाव किनारे लगा दी गई। हाथ मुंह धोकर चूड़ा माड़ा रोटी जो कुछ साथ में था सबने मिलकर खाई और बारी बारी से जागकर रात काटी। सवेरा होते ही यात्रा फिर शुरू हुई। गुड़की पार कर नाव गंगा में उतरी। जैसे जैसे नाव आगे बढ़ पा रही थी तभी पानी के थपेड़ों से नाव में एक छेद हो गया। नाव में पानी भरने लगा। गुमाई बाबा धैर्य पूर्वक नाव चला रहा था। बाबा साहेब ने उसे हिम्मत बांधते हुए कहा, बाबा तुम नाव चलाते रहो, हम पानी निकालते हैं। बाबा साहेब स्वयं, काशीनाथ मिश्र और नन्ना सा गणेश अंजुली भर भर कर नाव में भरा पानी बाहर उछालने लगे। इसी भीषण परिस्थिति में भी वे सबको हिम्मत बांधने के लिए किस्से सुनाते रहे। किसी तरह दूसरे दिन नौका पटना के महेंद्र घाट पर लगी। नाव से उतरते ही बाबा साहेब ने बूढ़े गुमाई को गले लगाया। किराए के अलावा इनाम तो दिया ही, साथ ही अपने सिर से पगड़ी उतार गुमाई बाबा को पहनाई। इस अद्भुत सम्मान से अभिभूत हो उसने बाबा साहेब के पैर पकड़ लिए। स्पष्ट वक्ता जहां अपने मधुर व्यवहार से सबको प्रोत्साहन और उत्साह देते थे, व्यक्ति किसी भी प्रकार अपने से अलग ना हो इसकी चिंता करते थे। वहीं आवश्यकता पड़ने पर निखालिस वाणी और स्पष्टता से सत्य कहने में संकोच नहीं करते थे। प्रसंग सन 1960 का है।
बेमानदा में गणमान्य नागरिकों की बैठक ले रहे थे। संघ का विचार सबके सामने रखा। उसके बाद प्रश्नोत्तरी का क्रम शुरू हुआ। एक वकील साहब ने कहा, स्वयंसेवक भली भांति पढ़ाई करें, ऐसा ध्यान भी आप लोगों को देना चाहिए जिससे वे भावी जीवन की समस्याओं के प्रति सतर्क हो सकें। बाबा साहेब ने उससे पूछा, आपकी उम्र क्या है? वकील साहब ने उत्तर दिया, 60 साल। उस पर बिना लाग लपेट के उन्होंने कहा, समाज ने आपको वकील बनाया, सम्मान दिया, समाज के अन्य व्यक्तियों की तुलना में आपको अधिक संपन्न बनाया। आप सुख और आनंद का जीवन बिताते हैं। आपने 60 साल के जीवन में परिवार पालन के सिवाय समाज की सेवा का कौन सा काम किया है? आपके पिताजी ने अपने जीवन में समाज हित में कोई काम किया, ऐसा आपने देखा है क्या? आपके पितामह ने समाज का कोई काम किया, ऐसा आपने सुना है क्या? ऐसी साफ बात सुन बैठक में सन्नाटा छा गया। बैठक का वातावरण काफी गंभीर हो गया था। बाबा साहब आगे बोले, देश में ऐसे लोगों की परंपरा तैयार हुई और इसी कारण देश और समाज की ऐसी हालत हुई शुरू हुई। संघ का स्वयं सेवक आयु से छोटा होगा, परंतु छात्र होते हुए भी अपना दायित्व समझता है और उसे निभाता है। पढ़ाई में थोड़ी कठिनाई आने पर भी समाज सेवा के लिए समय देता है। आप लोग संघ कार्य के लिए समय दें। हम स्वयं सेवकों को पढ़ाई के लिए अधिक समय देने को कहेंगे। बैठक समाप्त हुई और सब अपने अपने घरों के लिए चले गए। उन वकील साहब ने 3 पुत्र शाखा आते थे। उनमें से एक तो मुख्य शिक्षक था। वे अंतःकरण से भी उदार थे, संघ को चाहते भी थे। फिर भी स्थानीय कार्यकर्ताओं के मन में शंका थी कि बैठक में खरी खरी सुनने के बाद नाराज वे हुए होंगे। दूसरे दिन एक अधिकारी उनसे मिलने गए। उस समय वकील साहब अपने ऑफिस में अन्य वकील मित्रों से चर्चा कर रहे थे। संघ के अधिकारी कुछ बोले, इसके पूर्व वे स्वयं बताने लगे, कल मैं संघ की बैठक में गया था। वहां इनके बड़े अधिकारी बाबा साहब के विचार सुने। इनकी बात सुनकर अनुभव किया कि मैं कई सामाजिक व राजनीतिक बैठकों में गया हूँ, यह जानते हुए भी कि हम लोग समाज का कुछ काम नहीं करते। हमको बड़ा समझा जाता है, हमारी खुशामद की जाती है, किंतु जीवन में पहली बार सत्य बोलने की हिम्मत और पात्रता रखने वाले दुर्लभ व्यक्ति को देखा। उनकी तेजस्विता से मैं बहुत प्रभावित हुआ। केवल चाय ही क्यों, बाबा साहब कभी चाय नहीं पीते थे। उनके सहकारी प्रचारकों ने भी कई बार आग्रह कर देखा, परंतु वे किसी भी प्रकार चाय पीने को तैयार नहीं होते थे। एक बार सबने तय किया, आज तो बाबा साहब को चाय पिलाकर ही मानेंगे। अतः योजना बनाकर उनके पास गए और निवेदन किया, आज आप चाय नहीं पिएंगे तो हम लोग भी चाय नहीं पिएंगे। सबका अनुमान था कि इस पर तो बाबा साहब मान जाएंगे, क्योंकि अपने कारण किसी को कष्ट ना हो, ऐसा उनका व्यवहार था। बाबा साहब का जवाब था, मैं तो प्रसन्न ही होऊंगा यदि तुम लोग कम से कम एक दिन के लिए चाय पीना छोड़ दो। सबका यह दावा भी खाली चला गया। अब तो रूप चाल चली गई। यदि गुरुजी आपसे कहें तब तो आप चाय पी लेंगे। हंसी मजाक के उत्तर में बाबा साहब का स्वर गंभीर हो गया। वे बोले, चाय ही क्यों, यदि श्री गुरुजी कहें तो मैं जहर भी पी सकता हूँ। यह सुनकर सभी सन्न रह गए। सब जानते थे कि यह केवल शब्द नहीं है, इसके पीछे बाबा साहब का पुराना व्यक्तिमत्व बोल रहा है। कार्यकर्ता स्वयं सेवक जब भी नागपुर कार्यालय में पूछते बाबा साहब से भेंट हो सकेगी, सदैव एक ही जवाब मिलता, नहीं मिल सकेगी, वे बाहर गए हुए हैं। उनका यह जाना होता था कभी 14 दिन के लिए, कभी महीने भर के लिए। लेकिन 23 जुलाई 1972 को नागपुर से ही उन्होंने प्रस्थान किया, फिर कभी न लौटने के लिए। उन्होंने 50 वर्ष तक अविश्रांत परिश्रम, अनथक प्रवास करते हुए अपने जीवन का क्षण क्षण और रक्त का कण कण राष्ट्र देवता के चरणों में समर्पित किया। वे सदैव नवयुवक के प्रेरणा स्रोत बने रहे। उनका महाप्रयाण भी उनके धैर्यमय जीवन के अनुरूप
गुरु पूर्णिमा को ही हुआ